ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैविंग सेम। अच्छा, बच्चा कह रहा था यूनिट्स एंड डायमेंशन के 2 सवाल थे, मेरे पास अभी यहां पर एक ही है, लेकिन कंसेप्ट ये है, डायमेंशंस को, वैसे डायमेंशन में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, डायमेंशंस हर बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कई सवाल आते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवालों को जरूर देख लीजिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमारे पास डायमेंशनलेस रहेगा, लॉग के अंदर डायमेंशनलेस रहेगा, किसी की पावर डायमेंशनलेस रहेगी, वो सारे कंसेप्ट्स को आप जरूर देखें। प्लस हमारे पास आप कोशिश करिएगा वर्नियर कैलिपर को पकड़िए एंड स्क्रू गॉज। क्यों कह रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा, इनको पकड़ लीजिए क्योंकि हल्का सा हिंट इस सवाल में, इस पेपर में है। एक नया नाम दे दिया गया है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स आपके लिए क्या होता है बेटा, बेसिकली टॉर्क। तो इसकी डायमेंशन होती है बेटा mL2t-2 और मोमेंटम की मास इंटू वेलोसिटी mLt-1 बेटा। तो दोनों की डायमेंशन हमारे पास सेम नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया बेटा। प्लैंक्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू, तो अगर आप E की बात करेंगे तो एनर्जी बाय न्यू, तो ये आएगा बेटा mL2t-2 इंटू टी, तो आएगा mL2t-1, ये आया। और एंगुलर मोमेंटम अगर आप देखें तो mvr से आप निकाल सकते हैं, तो mLt-1 इंटू L, तो mL2t-1 हमारे पास यार है, तो दोनों की डायमेंशन सेम है, तो 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। हाँ या ना, स्फेरोमीटर का मैं आता हूं सवाल पर, ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर। हाँ, तो ये डायमेंशन से आपका एक